अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन बायोलॉजी। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ा और इससे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन देखा बायो एलिमेंट्स का। तो आज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। सो वाटर का अगर हम फार्मूला देखें तो H2O होता है। इसका मतलब क्या होता है कि two molecule hydrogen molecule combine with one oxygen molecule so from H2O or one molecule of water। अगर परसेंटेज की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर की जो होते हैं डिफरेंट परसेंटेज पाई जाती है। जनरली 65 to 89% ऑफ बॉडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वाटर। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग के अंदर 20% वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है इन बोन सेल एंड 85% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्रेन सेल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। So if the water is reduced or lacking in the body, it means say that body functions will be altered. So water is the most abundant compound in all organisms। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 90% जो ह्यूमन बॉडी होती है इज़ मेड अप ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ इट कैन ओनली सस्टेन इन द वाटर। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे आर एक्चुअली लिविंग इन द वाटर एंड दे कैन ओनली लिव इन द वाटर। इफ़ द वाटर इज़ एब्सेंट तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज नाउ देयर बॉडी कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन, देयर केमिकल रिएक्शंस जो कि इनके अंदर होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस को देखें, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल दे आर गोइंग टू सम काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन फॉर्म द वाटर, जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बनाते हैं विद द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वाटर इज़ आल्सो यूज इन द रॉ मटेरियल। वाटर जो होते हैं ना रॉ मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के। हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ग्रीन लीव्स कैप्चर करते हैं सनलाइट को एंड दे विल कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ द इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट। ये क्या होता है, वेरी गुड सॉल्वेंट होता है। इसमें क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल नेचर होते हैं वाटर की, दैट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल्स, मीन के वाटर हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो वाटर के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी ऑफ वाटर एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट इन द पोलर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक जो प्रोसेस होता है इसमें आयनिक सब्सटेंस, द आयनिक सब्सटेंस व्हेन दे आर गोइंग टू बी डिजॉल्व इन द वाटर दे आर गोइंग टू फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द साल्ट्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली आयनिक सब्सटेंस होते हैं। इफ़ यू कैन डिजॉल्व द साल्ट इन वाटर तो ये क्या होते हैं, गोइंग टू फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। सो द वाटर क्या होता है उसमें इज़ गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से ये बॉन्ड बनाते हैं जिस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, गुड सॉल्वेंट कहते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि आयनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अगर ये क्या इनके ऊपर कोई चार्ज ग्रुप होता है तो दैट चार्ज ग्रुप हैज़ गोइंग टू फॉर्म डिस्प्रेस, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब एक आयनिक सब्सटेंस या सेम कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये क्या होता है, डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, दे आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं वाटर में। व्हेन दे आर रैंडमली मूविंग
दे कैन ये क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं सम अदर आयंस का, एंड दे कैन ईजली मेक द बॉन्ड विद अदर सब्सटेंस और इवन दे विद द वाटर। ये दूसरे सब्सटेंस और वाटर के साथ क्या करते हैं, इनकाउंटर करके बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन पोलर सब्सटेंस को, इसका मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता और ना ही ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। एग्जांपल देखें अगर हम, तो क्या होता है कि वाटर के अंदर अगर हम एक लेयर ऑयल की डाल दें तो वाटर जो होते हैं ना वो क्या, अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो वाटर जो होता है ना वो बॉटम में ही रहेगा, जबकि ऑयल की लेयर जो होती है ना वो मिक्स नहीं होती, वो अपर ही रहेगी, अपर लेयर बनाएगी एंड नॉट गोइंग टू डिज़ोल्व इन द वाटर। क्यों? बिकॉज द वाटर इज़ पोलर सब्सटेंस एंड ऑयल इज़ नॉन पोलर सब्सटेंस, सो ऑयल कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर। इस वजह से क्या होता है, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता वाटर के अंदर। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रॉपर्टी होती है डिज़ोल्व और नॉन डिज़ोल्व की, ये क्या करती है, सेल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखती है। हम जानते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच द लिपिड मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट, जिसके अंदर लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंस होते हैं। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल द सेल मेम्ब्रेन नॉट गोइंग टू डिज़ोल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर क्या होती है, डिज़ोल्व नहीं होती। इसके अलावा अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की, तो वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी में क्या होता है, वाटर हैज़ हाई हीट ऑब्जर्विंग एबिलिटी होती है वाटर के पास विद मिनिमम चेंज इन द टेम्परेचर। इट मीन्स दैट कि इफ़ यू कैन अगर हम जो है ना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, राइज करें ऑफ द वाटर, यू हैव अ गिवन अ लॉट ऑफ हीट और इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हीट अप। तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये हीट अप हो। सो दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर is the number of calories which are required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। तो ये क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है जो कि क्या होती है, वाटर को हीट अप करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर वेरी हाई हो तो इट इज़ वेरी हाई ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ यूज बाय ऑर्गेनिजम्स एज आ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल होती है एंड आल्सो प्रोटेक्ट लिविंग थिंग्स फ्राम सडन थर्मल चेंज, कि अचानक जो थर्मल चेंज होता है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और स्टेबलाइज के लिए भी। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए भी क्या होती है, काम होती है। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है अगर हम उसको डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न्स 1 ग्राम ऑफ आ लिक्विड इनटू अ वेपर्स, कि अगर 1 ग्राम हमारे पास लिक्विड होता है उनको वेपर्स में टर्न करने के लिए हमें जो एनर्जी हीट ज़रूरत होती है विदाउट अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, तो कितनी होती हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है ना 5 to 74 किलो कैलोरीज होती है पर केजी के ऊपर, कि पर केजी को अगर हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें कितनी एनर्जी ज़रूरत होगी, 574 किलो कैलोरी ज़रूरत होगी। वाटर अब्सॉर्ब मच हीट एज इट चेंज फ्राम लिक्विड टू गैस, कि वाटर जो है ना हीट को अब्सॉर्ब करेगा और उसको लिक्विड टू गैस में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें वाटर की, तो हीट ऑफ कैपेसिटी में क्या होता है, टू रेगुलेट हीट को रेगुलेट करते हैं प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन एंड स्वेटिंग और ट्रांसपरेशन के दौरान ये क्या करती है, कूलिंग को भी प्रोवाइड करती है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इसमें क्या होती है, आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन में क्या होते हैं कि जो कन्वर्जन्स होती है मॉलिक्यूल्स की इनटू आयंस में,
तो वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें क्या होते हैं, जब उनकी आयनाइजेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन, तो इनके ऊपर चार्ज हो जाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोक्सल आयन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सो दीज आयन मेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन सेल। ये सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें क्या बनाता है, एक हिस्सा आयनाइजेशन का पार्ट होता है। सो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन HCl के साथ इन द स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड, ताकि वो क्या कर सके, फूड को डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्ट ना हो किसी चीज़ से। सो इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शंस। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं द सरफेस ऑफ आइज़ फ्रॉम रबिंग आईलिड्स, कि हमारी आइज़ के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, वाटर होता है, वो क्या करते हैं, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है जब हम आईलैशेस को रबिंग करते हैं। इसके अलावा वाटर फ्रॉम फ्लूइड क्वेश्चंस, ये क्या करते हैं, फ्लूइड क्वेश्चन बनाते हैं अराउंड ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ताकि ये हमारे ऑर्गन्स को क्या करें, ट्रॉमा से प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अल्लाह हाफ़िज़।